पंजाब के एक हरे भरे गांव भटिंडा के पास बसे धौलपुर में रहने वाला किसान धर्मवीर सिंह अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गुरप्रीत और बेटी सिमरन रहते थे। गांव में लोग उन्हें प्यार से सरदार जी कहते थे। उसके खेतों में गेहूं और सरसों की फसल लहलहाती थी। सुबह होते ही धर्मवीर खेतों में पहुंच जाते और शाम को थके हुए घर लौटते। आ गए जी तुसी, हुण हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। चंगा जी चंगा, भूख भी मैनू बड़े जोरों की लगी सी। इस बार वेखना गुरप्रीत, सानू अच्छा खासा मुनाफा होगा फसल बेचकर। इस बार खूब मेहनत की है मैंने। वाहिगुरु जी मेहर करिए, ऐसा ही होगा जी। लेकिन कहते हैं ना, कल क्या होगा ये भला किसको पता। ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक रोज आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। तेज बारिश शुरू हुई। ओ जी, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। ओ ये तो चंगी गल है ना गुरप्रीत, खेतों के लिए तो बारिश अच्छी होती है। चल अब चलकर सोचा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये बारिश तबाही बनकर आने वाली है। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही और फिर एक रात गांव में अफरा तफरी मच गई। बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई, जल्दी करो, सब अपने अपने घर खाली करो। आवाज सुनकर धर्मवीर बाहर दौड़े हुए आए। उन्होंने देखा चारों तरफ पानी ही पानी था। खेत पूरी तरह डूब चुके थे। हे वाहिगुरु, मेरी पूरी फसल खराब होगी, मैं तो बर्बाद हो गया। फिर कुछ ही घंटों में पानी उनके घर तक पहुंच गया। धीरे धीरे पानी उनके कमरे में भी भरने लगा। उनकी बेटी सिमरन रोते हुए बोली, पापा मेरा घर डूब जाएगा क्या? और नहीं, तू डर मत पुत्र, वो सब ठीक होगा। लेकिन हालात अब बहुत खराब हो चुके थे। उन्हें रातों रात घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े और जरूरी सामान बांधे। गुरप्रीत ने पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे जी? लुधियाना में मेरा चचेरा भाई बलदेव सिंह रहता है, कुछ दिन उसके यहाँ रह लेते हैं। जब सब ठीक हो जाएगा तो अपने पिंड विच लौट आएंगे। चलो अब देर ना करो। धर्मवीर के पास एक पुरानी वैन थी। पूरा परिवार उसमें बैठकर गांव छोड़कर चला गया। कुछ घंटों बाद वो लुधियाना अपने भाई के यहाँ पहुँच गए, जहाँ बलदेव सिंह ने दरवाजा खोला। ओए धर्मवीर, की हालत बना रखी है। और की दसू, बाढ़ ने सब खत्म कर दिता। ओहो, ये तो बड़ा बुरा हुआ। चलो अंदर आओ, अंदर आओ चलो। बलदेव ने उन्हें अंदर बुला लिया। बलदेव की पत्नी का उन्हें देखकर थोड़ा मुंह बन गया, लेकिन वो कहती भी क्या। अब वो सब उनके साथ ही रहने लगे। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे बलदेव और उसकी पत्नी प्रमिला के व्यवहार में बदलाव आने लगा। तो अब क्या साबुन भी हम ही ला कर देंगे? तुम लोग वो भी नहीं ला सकते क्या? अब मेरा पति बेचारा अकेला क्या क्या करे? वो प्राइवेट नौकरी करते, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं जो इतने लोगों का खर्चा उठाते फिरे। ये सुनकर गुरप्रीत चुप हो गई, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो भले ही घर के सब काम करती, लेकिन फिर भी उसकी देवरानी किसी न किसी बात को लेकर उसे ताना मार ही देती। यूं ही दिन बीतने लगे। फिर एक रोज सिमरन को तेज बुखार हो गया। गुरप्रीत घबरा कर बोली, ओ जी, सिमरन का शरीर तो आग की तरह तप रहा है, लगता है इसे तेज बुखार है। धर्मवीर उसे जल्दी अस्पताल लेकर भागा, जहाँ डॉक्टर ने जांच करके कहा, देखिए ना, इन्फेक्शन है, अगले कुछ दिन अब इसे अस्पताल में भर्ती रखना पड़ेगा।